समस्त विश्व एक परिवार। ईश्वर प्रलोभन से अधिक मोहक है। मैंने ईश्वर को प्रलोभन की अपेक्षा अधिक मोहक पाया। साथ ही साथ मैंने उनकी तुलना सभी सांसारिक इच्छाओं से की और मैंने उन्हें किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक वांछनीय पाया। मैं उस भ्रम में स्थित हूँ। मैं अपना घर माउंट वॉशिंगटन में अथवा एक मोटर गाड़ी में, भारत में या अमेरिका में अथवा कहीं भी पाता हूँ। भौतिक पदार्थों का आनंद मिट जाता है, परंतु ईश्वर का आनंद कदापि क्षीण नहीं होता। यह ब्रह्म के साथ एक शाश्वत प्रेम लीला है। यह अवर्णनीय आनंद है। यद्यपि आप दिव्य ईश्वर की झलकियाँ पाते हैं, परंतु संतुष्ट न हो, भीतर गहरे जाए और आप ईश्वर के सामने अनंतता के तट पर बैठेंगे। वहाँ आपके सभी स्वप्नों से परे की भूमि में, जहाँ ईश्वर का कुआं आत्मा के हृदय में और भूमि में आप में शाश्वत रूप से फूट रहा है, वहाँ आप शांति की बड़ी नौका में जा सकते हैं। ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप इस स्वप्न के विषय में स्वप्न देख रहे हैं। इस संसार से अपनी एकाग्रता ईश्वर के उस साम्राज्य की ओर मोड़े जो आपके भीतर है। मैं उस साम्राज्य में रहता हूँ, वह आनंदमय क्षेत्र जहाँ तारे एवं ग्रह मेरी चेतना की व्यापकता में तैर रहे हैं। हे ईश्वर, मैं आकाश के चित्रफलक पर, प्रकृति के चित्रफलक पर तथा अपनी चेतना के चित्रफलक पर आपको अपने सौंदर्य का चित्रण करते देखता हूँ। आहा, मैं कितना धन्य हूँ, मैं जो कि आपके नाम का उच्चारण करने में अयोग्य हूँ। मैं उन्हें अपनी बंद आँखों से ध्यान में देखता हूँ और मैं उन्हें अपनी खुली आँखों से देखता हूँ। वह शाश्वत स्वतंत्रता आपको भी अवश्य खोजनी चाहिए। आप अवश्य खोज लेंगे यदि आप प्रयास करें। ईश्वर के बिना जीने की अपेक्षा सभी तुच्छ इच्छाओं को काटकर अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना श्रेष्ठतर है। स्वयं को जगाएं ईश्वर के भाव में, उस अनंत अस्तित्व की अनुभूति में जो समस्त सृष्टि में एक सागर की भांति प्रवाहित होता है। स्थिर हो जाए। जीवन की इस छोटी ऋतु में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने हेतु प्रयास करना उपयुक्त है। आनंद स्थायी रूप से प्रवाहित होगा। मैं जीवन के इस महासागर को अनुभव करता हूँ और मैं कहता हूँ, हे ईश्वर, इस छोटे से जीव को आपने अपने आनंद से धन्य किया है और अब मैं जानता हूँ कि जीसस सबके लिए रक्त बहाने और अपना जीवन देने हेतु क्यों इच्छुक थे। वे आप में उस आनंद में स्थिर थे। आप सभी को अपने शरीर, मन एवं आत्मा को अनुशासन में लाना चाहिए तथा शक्ति और भक्ति के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप ध्यान के मार्ग का, जिसे हम सिखाते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप अवश्य पाएंगे कि एक दिन जब आप इसकी सबसे कम आशा कर रहे हैं, ईश्वर अपने दोनों हाथ आपको ऊपर उठाने के लिए गिरा देंगे। केवल आप ही ईश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, अपितु आपके उन्हें खोजने की अपेक्षा कहीं अधिक ईश्वर आपको खोज रहे हैं। परंतु उन्होंने आपको स्वतंत्रता दी है कि यदि आप चाहें तो उन्हें एक किनारे कर सकते हैं। आपको अपने परमपिता की अवश्य सहायता करनी चाहिए। अपने घर वापस लौट आएं और बाइबल के उस भटके हुए पुत्र की भांति जो घर लौट आया था, वे आपके लिए प्रीति भोज के रूप में ज्ञान, शाश्वत आनंद एवं दिव्य समझ रूपी मन चाहे पदार्थ परोसेंगे और आप उन्हें सदा अपने साथ पाएंगे। ईश्वर गुरु, परम गुरु एवं भक्तजन, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मैं समस्त मानव जाति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी ईश्वर के बच्चे हैं।